जागी सुरत सोई सो जावे, आठों पहर शब्द को पावे। जो अपने में अपना पावे, सोई सुरत पार ले जावे। वहीं पर भ्रम भी इसी प्रकार से है। किस प्रकार से? ऐसे भ्रम है कि एक शब्द में सुरत अनेका और एक सुरत में शब्द अनेका। कैसे? जैसे एक जगत में राम अनेका और एक राम में जगत अनेका। जब सुरत सुरत से मिल गई तो क्या हुआ? सुरत एक हो जाए, फिर सब सृष्टि संताप क्षण ब्रह्म रूप हो जाए। यही परिवर्तन हो जाता है। जहां विस्तृत है, विस्तार है, वहीं भटकाव और भ्रम है। जहां एकता होती है, जहां ये सब सिमट जाता है, संकुचन हो जाता है, वहां भ्रम भी नष्ट हो जाता है। जब विस्तार देखते हैं ना, या फिर भ्रम देखते हैं ना जब, तो तीन रूप हो जाते हैं। अपने ही निज के तीन रूप हो जाते हैं, जिस परमात्मा का रूप कहते हैं। विद्वानों ने इसका भी वर्णन किया है। इसे भी तीन रूपों में निचले स्तर पर देखा है। कैसे? कि ब्रह्मा, ईश्वर और भगवाना रहे भिन्न पर एक समाना। एक अवतारी है, एक अधिकारी है, एक विस्तारी है। तो इस तरह से रूप एक पर भय अनेका। तो जो ज्ञान से इसे पाता है, वो कोई एक पा लेता तो सब मिल जाता है। एक मिले से सब मिल जावे। वही एक ही भूल में सब बिसरावे। सब बिसर भी जाता है, खो भी जाता है। तो जो हरिनाम जगत में जाना, यानी जो संसार जिस नाम को जानता है, कि जो हरिनाम जगत ने जाना, उससे बिरला, उससे जो अलग है, उससे जो भिन्न है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, उससे बिरला घट है समाना। जो घट में है वो उससे श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्म का भ्रम नहीं है, भ्रम हमारा है। ईश्वर का कोई भ्रम नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है कि अगुड़ा सगुड़ा ब्रह्म समाना। चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, दोनों में ब्रह्म जो है वो समान है, अलग नहीं है। लेकिन यहां अलग जो हम देखते हैं, ये हमारा भ्रम है। तो निगुड़ा और सगुड़ा क्या है? ये सृष्टि स्वरूपा। निगुड़ा सगुड़ा सृष्टि स्वरूपा, दोनों में एक ही रूपा। कार्तिक सुरत गई बिसरानी, तास है राम राम चिल्लानी। तो जो सगुण में है वो गुण सहित है, जो निर्गुण में है वो गुण रहित है। यही अंतर है। तो जो सगुण में है वहां भ्रम हो जाता है, क्योंकि जब गुण आ जाते हैं तो गुणों से भ्रम उत्पन्न होता है। क्योंकि गुण की वास्तविकता को हम जानने के सक्षम नहीं होते हैं, उतने ज्ञानवान नहीं होते हैं। जबकि वो गुण हैं, वो भ्रम पैदा करने के लिए नहीं है। हमारी अज्ञानता के कारण सगुण रूप में भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न की हम धारणाओं को उत्पन्न करते हो। इन्हीं धारणाओं से ही धर्म का निर्माण हो जाता है। और जब इन निर्माण होता है तो अलग अलग धारणाओं से होता है, इसीलिए अलग अलग धर्म के समुदाय बनते हैं, संगठन बन जाते हैं। फिर उन संगठनों में भी छोटे छोटे संगठनों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से जब संगठनों में भी और नए संगठन या नए ग्रुप बन जाते हैं, तो जो वास्तविक धर्म है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है, लुप्त हो जाता है। तो जब धर्म की बात आती है, तो धर्म की पालना जब जड़ स्वरूप यानी इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, तो जड़ स्वरूप ही परिणाम देता है। जब धर्म की पालना चेतना के द्वारा चेतन स्वरूप की जाती है, तो उसका परिणाम चेतन स्वरूप ही होता है। तो धर्म के नाम से जब संगठन होते हैं, जब इसका विस्तार होता है, तो ये इंद्रियों के द्वारा ही इसकी पालना करने का प्रावधान बन जाता है। ये इसी को धर्म बना लेते हैं, इसलिए वास्तविक धर्म से वंचित रह जाते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि ये परमात्मा करने नहीं आ रहा है, ये सब हमारे द्वारा ही, हम ही लोगों के द्वारा बनाया हुआ ये ब्रह्मजाल है। किसी और ने नहीं बनाया है, और हम खुद ही इसी ब्रह्मजाल में
उलझे हुए हैं और इन्हीं धर्मों के नाम से एक दूसरे से शास्त्रार्थ करके बहस करते हैं, विवाद करते हैं। गहराई में जाएंगे तो समझ में आता है कि ज्ञानवान होकर भी हम अज्ञानतापूर्ण कृत्यों में ही लिप्त हैं। क्योंकि सच्चा ज्ञान वो है जिसके श्रवण मात्र से आपकी सूरत जागृत हो जाए, उसमें कंपन हो जाए, उसमें ठहराव हो जाए, उसकी अनुभूति हो जाए। क्योंकि वेदों में लिखा है ना, शास्त्रों में लिखा है, संसार वेद और शास्त्र ही चलता है, उन्हीं की मान्यताओं पर लेकर के चलता है। तो लिखा है ना, श्रवण से कल्याण होता है। तो किस श्रवण से कल्याण होता है, महत्व ये रखता है, जानना ये आवश्यक है। सच्चे ज्ञान की पहचान यह है कि श्रवण मात्र से सुरत में ठहराव आ जाता है। ये उसका प्रभाव होता है। जो दैया और मैया से आपको श्रवण किया जाता है, उस ज्ञान से ठहराव नहीं आता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है, एक नई धारणा का जन्म हो जाता है। जिस मार्ग पर हमें जाना चाहिए था उस मार्ग पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमारी सूरत जागृत नहीं होती है, हमारी सूरत में ठहराव नहीं आता है, बल्कि हमारी सूरत में एक नई धारणा, एक नई और अवस्था, एक नया मार्ग उत्पन्न हो जाता है। भ्रम का जाल उत्पन्न हो जाता है। तो बात यहां ये आती है कि सगुण में भी ब्रह्म है, निर्गुण में भी ब्रह्म है, सगुण से भी उद्धार है, निर्गुण से भी उद्धार है। लेकिन सगुण को जब वास्तविक सगुण में आप लेंगे तो उद्धार है। सगुण में केवल उसके गुणों के बखान में ही और नए बखान पैदा कर लेते हैं, काल्पनिक मन से बना लेते हैं, तो उससे कल्याण नहीं है। क्योंकि सगुणा भक्ति करने से सगुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और गुण कहां है? गुण सूक्ष्म में या परम सूक्ष्म में नहीं है। तो गुणों तक ही आप सीमित रह जाएंगे, यानी मोक्ष फिर भी नहीं मिलना है, ये याद रखो। यानी सगुण में भी निर्गुण होता है, उसे प्राप्त करना होता है। जो सगुण के द्वारा शुद्ध सगुण को पकड़ लेता है, मलिन सगुण को नहीं। संसार मलिन सगुण की ही पूजा करता है। जो शुद्ध सगुण को पकड़ लेता है, उसकी पूजा करता है, उसे पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए आप एक छोटी सी मिट्टी की आकृति रखकर भी प्रभु का अगर प्रेम उसमें लगा करके भक्ति की जाए तो वो भी सफल होती है। मीरा ने जिस प्रकार से, बहुत बड़ा उदाहरण है, ऐसा उदाहरण हो नहीं सकता है। मीरा ने जिस तरह से भक्ति की थी, प्रेम रस में की थी, शुद्ध गुणों की थी, इसलिए निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हुई। अगर मलमूत्र के इस शरीर को और सरलता में कहते तो समझ में आएगा। अगर इस मलमूत्र के शरीर को आप पूजेंगे तो ये मलमूत्र के शरीर के गुण ही आपके अंदर में आएंगे, शुद्ध गुण नहीं आएगा। शुद्ध गुण जड़त्व के परे है, वो प्योर है, शुद्ध है। उस निर्गुण में जाना होता है, तो सगुण में भी निर्गुण है, सगुण के माध्यम से प्राप्त करना होता है। तो बात हो रही थी परमात्मा की, यानी ब्रह्म और ईश्वर और भगवान, ये तीन धाराएं हैं। तो यहां अवतार किसके हुए? भगवान के अवतार हुए हैं, ईश्वर का नहीं हुआ है। जब विस्तार की बात करते हैं तब, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो तीनों रूप एक ही है, लेकिन विस्तार में अलग हो जाते हैं। ये विद्वानों का वर्णन है। ज्ञान का वर्णन ये है कि ब्रह्म एक है, उसके ऊपर में पार ब्रह्म है, जो सर्वत्र वो भी एक है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिसके लिए हमें कहीं धक्के नहीं खाने, कहीं चलकर नहीं जाना है, भीतर में अंदर की जागृति करने से प्राप्त होता है, जो हमारे निज रूप से ही प्राप्त होता है। यही आत्मज्ञान है, यही आत्म जागृति है, यही आत्म अनुभूति है।
यही ब्रह्म की प्राप्ति है, यही अंतिम साधना का लक्ष्य है, यही समस्त ज्ञानों की धारणा है, यही समस्त ज्ञानों का मुख्य लक्ष्य है, समस्त तपस्याओं का अंतिम लक्ष्य यही है। यहां आकर के सब कुछ खत्म हो जाता है। तो बिना आत्मज्ञान के कल्याण नहीं है। आत्मज्ञान और बिना अंतर जागृति के आत्मज्ञान नहीं है। श्रवण से केवल ज्ञान नहीं होता है, वो बुद्धि का ज्ञान है, विवेक का नहीं है। विवेक का ज्ञान तप से होता है, ध्यान से होता है। तो अंदर की जागृति से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह से हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, यानी खुद में ही खुद के प्रयास से खुद की प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव दयालु।